आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं सिख कम्युनिटी से जुड़ा हूँ और मैं काम करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है सेवा करते में सर। जो काम करने से रोकोगे सिख वही काम सबसे ज्यादा करते हो। लोग इनको लंगर खिलाते रहते हो, इन्हीं की सेवा करते हो और इन्हीं से जूते खा। प्रधानमंत्री एक सिख था जो हिंदू था, वो कभी खतरे के अंदर नहीं आया। इतिहास उठाकर देख लो, सिखों को जो काम करने से रोका गया, सिखों ने वही काम सबसे पहले किया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सिखों की दरियादिली की मिसालें पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है। हर एक गरीब बेसहारा की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे वो लंगर की बात हो, भूखे को खाना खिलाना हो या नंगे के तन के ऊपर कपड़े डालने हो। लेकिन दिल्ली के गुरुद्वारा सीसगंज साहिब की भी एक ऐसी ही कहानी है। गुरुद्वारा साहिब के बाहर रोजाना सिख कौम, सिख संगत इसी प्रकार से सेवा करती है उन गरीब बेसहारा लोगों की जो जहां पर जिनको मेडिकल तौर के ऊपर हेल्प चाहिए। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के बाहर किस प्रकार से यहाँ पर मलम पट्टी की जाती है। सिख चाहे सामने से गोलियां चल रही हो, चाहे टैंकों के गोले आ रहे हो या इस प्रकार से कड़कती ठंड हो, सिखों को आप जो काम करने से रोकोगे सिख वही काम सबसे ज्यादा करते हैं और सबसे पहले करते हैं। आइए अब गुरुद्वारा सीसगंज साहिब का ये जो दोस्तों वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। तो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के बाहर आप लोगों ने सिखों को अक्सर ही देखा होगा जिनके मलम पट्टी होने वाली है, किसी को दवाई की जरूरत है। जो काम दिल्ली सरकार को या भारत सरकार को या हमारे अस्पतालों को करना चाहिए मुफ्त के अंदर, वो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर सिख लाल किले के सामने गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के बाहर हर रोज सुबह तकरीबन 7 बजे यहाँ पर हमारे सिख भाई पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये पूरा मेडिकल स्टाफ लेकर पहुंचते हैं। जिस किसी गरीब बेसहारा व्यक्ति के हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर कहीं पर भी जख्म हो तो उनको जख्मों को साफ करके मलम पट्टी मुफ्त के अंदर करते हैं। क्या ऐसे सिख आपको देखने को मिलते हैं? हमेशा ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम लोग इनको लंगर खिलाते रहते हो, इन्हीं की सेवा करते हो और इन्हीं से जूते खाते हो। लेकिन गुरु साहिब जी ने भी हमें सेवा करने का कहा है। गुरु साहिब जी ने कहा कि कोई भी गरीब बेसहारा हो उसकी मदद करनी है। और सिख यहाँ पर दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के बाहर रोजाना हर रोज यहाँ पर सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं इन गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए। तकरीबन पिछले 35 से 40 सालों से लगातार यहाँ पर प्रकार से सेवा करते हैं। दोस्तों, सिखों ने दुनिया के हर बड़े देश के अंदर अपना झंडा गाड़ा है, झंडा अपने नाम का, अपनी कौम का। दुनिया के हर बड़े देश के अंदर आज सिखों का निशान साहिब झूल रहा है। क्यों झूल रहा है? क्योंकि आज पूरी दुनिया की निगाहें सिखों के ऊपर टिकी हुई है। सिख युद्ध के मैदान के अंदर नंबर 1 है, सिख बैंकिंग के क्षेत्र के अंदर नंबर 1 है, सिख यदि साइंस के क्षेत्र के अंदर गए तो वहां पर भी नंबर 1 है। दोस्तों, एक समय था हमारे भारत देश के अंदर, हमारे देश का प्रधानमंत्री एक सिख था और देश का राष्ट्रपति एक मुसलमान था। और उस दिन हमारे देश के अंदर जो हिंदू था वो कभी खतरे के अंदर नहीं आया था। लेकिन जैसे ही हमारे देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हिंदू बन गया तो हमारे देश का हिंदू भी खतरे के अंदर आ गया। ये आप लोगों को सोच कर देखना। जब राष्ट्रपति कलाम जी इस देश के राष्ट्रपति थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब तो हमने कभी ये बात नहीं सुनी थी कि देश का हिंदू खतरे के अंदर आ गया है। लेकिन आज हमें हर जगह के ऊपर, हर भाषण के अंदर यही सुनने को मिलता है कि देश का हिंदू खतरे के अंदर आ गया। असल के अंदर कोई खतरे के अंदर नहीं आया। खतरे के अंदर केवल आती हैं कुर्सियां लीडर लोगों की। लीडर लोग अपनी कुर्सियों के लिए हम सब लोगों को व्यापार का साधन बना लेते हैं, आम लोगों को दबा देते हैं। आम लोगों को जो दिखाओगे आप कैमरे के पीछे से, आप क्या रिकॉर्ड करके लाते हो, उनके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वही जाएगा। मेरा रविंदर पाल सिंह, वैसे सारे मैनू बॉबी के नाम तो जानते ने। गुरुद्वारा सीसगंज गुरुद्वारा साहिब ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਜੌਬ। मतलब 365 डेज अ ईयर, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, हर त्यौहार, ਈਵਨ 26 जनवरी ਤੇ 15 अगस्त ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ करीब 3-4 हज़ार बंदा डेली इत्थे लंगर छकदा इत्थे जी। ते तुसीं समझ सकते हो, अगर कहंदे ना गरीब दा मूँह ते गुरु दी गोलक, अगर तुसीं प्रैक्टिकल कंसैप्ट देखना चाहते हो ना तो वो यह प्लेटफॉर्म है। इन्हां दी यह सेवा जिहड़ी है ना, इस सेवा नूं देखदे ही मैं इन्हां नूं ज्वाइन कीता सी। तो मैनूं 15-20 साल हो गए ज्वाइन कीते होए आ। ते मतलब तुसीं इत्थे देखोगे ना, कहंदे ना ह्यूमैनिटी विद हारमोनी, इत्थे दा कंसैप्ट है जो कि साडे सिख धर्म का साडा जो विरसा सानू जो मिले है ना, कहते मानवता की सेवा। महाराज ने बाणी च कहा ना, मानस की जात सब एक पहचानबो, ना कोई रंग ना रूप ना कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं। महाराज ने हमेशा बंदियां की सेवा वास्ते कहा, कहते बस बंदे तुहाडे हर बंदे के अंदर ना परमात्मा वसिया होया है। तो तुसीं परमात्मा, जिवें भाई कन्हैया जी ने सेवा की सी ना, तुसीं जानते होगे
ਸੇਮ ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੇ सत श्रीकाल जी। सर मेरा नाम जी ताहिर हुसैन डॉक्टर। तो मैं शीशगंज गुरुद्वारा साहब यहाँ पर हमारे पिताजी जो है वो सेवा करते थे। इस सेवा को चलाते उन्हें तकरीबन 30-35 साल से स्टार्ट कर रखी थी उन्होंने। मुझे तो ज्वाइन कर 18 साल हुए केवल। मैं एज ए डॉक्टर में यहाँ पे काम करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फील, बहुत कंफर्ट फील होता है। हम ना यहाँ पर लोगों को फर्स्ट एड की सेवा देते हैं, जो भी बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड हो सकती है वो प्रोवाइड कराते हैं सर, और उनको हॉस्पिटल के जाने लायक बना देते हैं। सुबह में मतलब हमारा ये पूरे जो सेवा को चलाने वाले हैं, मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनको, सिख कम्युनिटी को, कि ये देखिए तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2000 से ज़्यादा आदमी लोग यहाँ पे लंगर चखते हैं सुबह, और ये लोग डेली वहाँ से बना के लेके आते हैं हमारे डेरे से। अब आप ये सोच के देखिए कि इमेजिन कीजिए कि 2000 लोगों से ज़्यादा लोगों को लंगर बनाने के लिए कितने आदमी लगते होंगे। और सर डेली 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी सरकारी कुछ भी हो, ईद, होली, दिवाली, कुछ भी हो, ये छुट्टी नहीं करते। फतेह जी। कमलजीत सिंह जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ 1989 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ मिल के काम करते हैं। जितनी यहाँ पे हमसे बेस्ट से बेस्ट हो सकती है वो करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हमारे पास एक हॉस्पिटल भी, हमने एक हॉस्पिटल बना रखा है वृद्धाश्रम के नाम से। वहाँ पर जो ऐसे हेल्पलेस होमलेस पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा घायल हैं, इनकी बहुत ज़्यादा, तो फर्स्ट एड करके हम उनको वहाँ पहुँचा देते हैं। फिर वो लोग जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाई अप करके उनका ट्रीटमेंट करा के वहीं रखते हैं उनको। खाना पीना रहना सब कुछ, नहलाना वॉशिंग सब कुछ वहाँ पर होता है। नहीं, मैं मुस्लिम आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, बट वेरी ग्लैड टू, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं सिख कम्युनिटी से जुड़ा हूँ और मैं काम करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है सेवा करते में सर। इतना अच्छा फील होता है कि अगर आपको कोई कितना भी बड़ी सैलरी दे, इतना आप रिलैक्सेशन, इतना कंफर्ट फील नहीं करेंगे जो वही वो देख सकते हैं। दोस्तों गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के बाहर यहाँ पर जितने भी ये लोग बैठे हैं मलम पट्टी करवा रहे हैं, और इनकी मलम पट्टी करने वाले इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सिख हैं और हम सिख हैं, हमको सिख मानो इसलिए हम तुम्हारी मलम पट्टी कर रहे हैं। ये यहाँ पर इन गरीबों की, बेसहारा लोगों की आवाज सुनकर मदद करने के लिए पहुंचते हैं। जब आप किसी की मदद करने के लिए पहुंचते हैं तो वो आपका धर्म नहीं जानता, वो आपको भगवान मानता है कि भगवान मेरी मदद करने के लिए आए हैं। और भगवान अगर किसी की मदद करने जाते तो वो भी वहां पर किसी का मजहब, धर्म, जाति कभी नहीं पूछते हैं, और वो हमेशा ही मदद करने वाले को अपना भक्त समझते हैं। तो ये वो कहानी है, ये वो किस्सा है जहां पर सिख एक भगवान के तौर के ऊपर यहां पर जाते हैं, सेवा करते हैं। कोई किसी तरह से करता है तो कोई किसी तरह से करता है। यहां पर जितने भी सिख भाई है, हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी धर्म जाति के हो, वो सभी एक ही है, एक ही भगवान की संतान है। किसी की टांग बिल्कुल गल जाती है कि ये वो गरीब लोग हैं जो सड़कों के किनारों के ऊपर सो जाते हैं, तो इन लोगों की मदद करने के लिए सरकार और हमारे अस्पताल कभी नहीं जाते, लेकिन वहां पर ईश्वर के गुरु के सिंह पहुंच जाते हैं। गुरु के सिंह किसी भी तरीके से, किसी भी रूप के अंदर पहुंच जाते हैं और जाकर इन लोगों की मदद करते हैं। सिखों की, गुरु के सिंहों की ये जो सेवा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक छोटी सी टिप्पणी करके इन लोगों का साहस जरूर बढ़ाएं। आप ऐसे ही कोई और किस्सा या कहानी देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा खर्च होता है, इसलिए एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके, या आप हमें गूगल पे के द्वारा भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।